देखें भाई, मईशत के को देखने के लिए बहुत सारे आदाद और शुमार होते हैं। तो हुकूमत जो है वो एक आध कोई शुमार निकाल लेती है, शुमारियाँ निकाल लेती है कि देखो मईशत कितनी अच्छी चल रही है। अपोजिशन वाले जो हैं वो एक आध कोई निकाल लेंगे कि देखो मईशत कितनी बढ़ी है। लेकिन अगर मजमूई तौर पर देखा जाए तो तीन चार चीज़ें देखी जाती हैं। एक चीज़ आप देखेंगे कि हुकूमत पाकिस्तान की औसत आमदन बढ़ रही है, और बढ़ रही है तो कितनी बढ़ रही है पाकिस्तान में। तो ये 4 सालों में पाकिस्तानियों की औसत आमदन कम हुई। आज से गुर्बत नहीं शुरू हुई है। ये 2014 का मैंने नंबर बताया कि 2014 से हम गरीब हैं। 2014 में जो बांग्लादेशियों की एवरेज इनकम थी उससे वो 50% ऊपर पहुंच गए। जो हिंदुस्तान की एवरेज इनकम थी उससे वो 30% ऊपर पहुंच गए। हम 2014 की एवरेज इनकम से नीचे आ गए। तो हमारा और दुनिया का गैप बहुत बढ़ रहा है। हमको एक बात ये समझनी पड़ेगी कि हमने बहुत सारे चेहरे देख लिए। हमने जरदारी साहब की हुकूमत देख ली, हमने मियां नवाज शरीफ की हुकूमत देख ली, हमने कुछ अरसे शाहिद अब्बासी को भी प्राइम मिनिस्टर देखा, हमने शहबाज शरीफ साहब को 4 साल देखा, हमने इमरान खान साहब को 4 साल देखा। हमने एक चीज़ नहीं देखी, हमने बेहतरी या तरक्की नहीं देखी। इस लिहाजा चेहरे बदलने से कुछ नहीं होगा, हमको निज़ाम बदलना होगा। हमको हमारी सोच बदलनी होगी हुकूमत चलाने की। हुकूमत देखिए, हुकूमत इस तरह चलती है कि पहले वो डिसाइड करते हैं कि हमारा 24,000 अरब रुपए का खर्चा है। फिर वो IMF के पास जाते हैं, बोलते हैं हम कितना कर्ज ले सकते हैं और कितना खसारा कर सकते हैं। IMF कहता है 7,000 अरब रुपए। तो फिर वो 17,000 के टैक्स आप पे लगा देते हैं। ये इस साल हुआ है, ठीक है। हमको ये करना चाहिए जिस तरह आप घर चलाते हैं कि यार मेरा इनकम इतनी है, मेरे पास वसाइल 2 लाख रुपए के हैं, तो मैं अखराजात 2 लाख में कर लूँ ना। सरकारी बाबू को मुरीद इल्ज़ाम ठहराना, आप ठहरा दीजिए। सरकारी बाबू जो है ना वो भी ये कि थोड़ा सा आसान है उनके ऊपर। असल में तो उनको सियासी लीडर लगाते हैं ना। कोई वजीर जो है, सेक्रेटरी जो होता है वो वजीर की या चीफ मिनिस्टर की मर्जी पे तो नहीं लगता है, या चीफ मिनिस्टर के या भुट्टो साहिबान की मर्जी के बगैर तो नहीं लगता। तो हम क्यों एहलकारों को क्यों मुरीद इल्ज़ाम ठहरा रहे हैं? हम असल में मालकान को क्यों इल्ज़ाम नहीं ठहरा रहे? हुकूमत की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो पीपल्स पार्टी की है ना। तो अगर यहाँ पे करप्शन होगी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सारी करप्शन इनकी ये कर रहे हैं, लेकिन इनकी जिम्मेदारी नहीं है कि भाई गलत आदमी को निकाला जाए। जो आपका तीसरा सवाल था कि ठोस, मुझे तो ये तनख्वाह पेट्रोल की कीमत बढ़ाने से IMF से निगोशिएट करने से रोकते थे। लेकिन इधर भी देखें ना, 7 तारीख को जो पेट्रोल की कीमत बढ़ाई थी वो डार साहब ने जाके बढ़ा दी थी। औरंगजेब तो उसके चेयरमैन नहीं थे। तो मैं किसी के ऊपर इल्ज़ाम नहीं ठहराना चाहता हूँ, और ये जो आप पर्सनल बात करवाना चाह रहे हैं किसी के खिलाफ, वो नहीं करूँगा। इसाक डार साहब हुए या औरंगजेब साहब हुए, ये वज़ीर आज़म की मर्ज़ी पे काम करते हैं, ये वज़ीर आज़म की सवाबदीद पे काम करते हैं। अगर वज़ीर आज़म साहब को इनका काम पसंद नहीं है तो वज़ीर आज़म निकाल सकते हैं। इसीलिए मैंने कहा कि ना औरंगजेब साहब की बात होनी चाहिए ना डार साहब की। ये वज़ीर आज़म साहब का जो विजन है ये फॉल्टी है, वो ये नहीं कर पा रहा है। रिफॉर्म जो है ना, मैं आपको बताऊँ, एक फाइनेंस मिनिस्टर नहीं कर सकता। रिफॉर्म जो है वो वज़ीर आज़म के लेवल से होते हैं या उसके ऊपर के लेवल के होते हैं। ये जो बहुत अमीर लोग पाकिस्तान में बसते हैं, 60% जो पेट्रोल मोटरसाइकिलों में ज़्यादा है, उन लोगों से ही पैसे लेंगे ना, ताकि उनके जेब भरे जाएं, उनके तिजोरियां भरी जाएं। तो वो ऑयल कंपनीज ने फरवरी, मार्च, अप्रैल में बहुत पैसे कमाए हैं, लेकिन आजकल उनकी कमाई कम हो गई थी। तो ये हुकूमत को बढ़ाना ज़रूरी था। बम ईरान में बढ़ता है लेकिन बढ़ता यहाँ पे पेट्रोल की कीमत में है। और ये इस्तेलाह मैं नहीं लेकर आया हूँ, सियासत में जो लेकर आए वो लेकर आए। लेकिन देखें, गुजारिश, इसमें सीरियसली गुजारिश ये है कि इस वक्त 80 रुपया आप दे रहे हैं पेट्रोल के हर लीटर पे लेवी कीमत में, और 20 रुपए से ज़्यादा दे रहे हैं आप ड्यूटी कीमत में। जो आप 315 रुपए का पेट्रोल लेते हैं उसमें तकरीबन 100 रुपए से ज़्यादा आप जो है वो लेवी और कस्टम ड्यूटी की मद में लेते हैं। तो 1/3 जो हुकूमत को पेट्रोल आप खरीदते हैं उसमें 1/3 जो पैसा है वो हुकूमत को जाता है। तो अगर हुकूमत ये कहे कि पेट्रोल इसलिए महंगा हो रहा है कि दुनिया भर में पेट्रोल महंगा हो गया है, तो ये बात मुनासिब नहीं है। हुकूमत ये भी कहे कि पेट्रोल इसलिए महंगा हो गया है कि हमें ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को और रिफाइनरियों को ज़्यादा नफ़ा देना है, तो ये बात भी काबिल फ़हम ज़रूर है, लेकिन ये बात भी सही नहीं है। असल में बात यह है कि हुकूमत का टैक्स बहुत ज़्यादा है। अगर 18% सेल टैक्स होता है इस पर, तो 40 रुपये होना चाहिए था। आपने 80% यानी कि 36% सेल टैक्स लगाया हुआ है आपने इसके ऊपर। अगर आप जाकर इम्पोर्टेड चीज़ें ख़रीदते हैं तो उस पर 18% टैक्स है। अगर आप जाके इम्पोर्टेड शूटिंग ख़रीदते हैं, महंगे कपड़े ख़रीदते हैं, जो भी ख़रीदते हैं,
तो 18% टैक्स है, लेकिन 60% पेट्रोल पाकिस्तान में मोटरसाइकिल वाला इस्तेमाल करता है, गरीब इस्तेमाल करता है, मुतवसत तबके के लोग इस्तेमाल करते हैं, और उसके ऊपर 36% से ज़्यादा टैक्स हुकूमत ने आयद किया हुआ है। ये पेट्रोल महंगे होने की असल वजह है। पहला आपने सवाल पूछा कि मैं अपने दौर में जब प्राइस बढ़ाता था तो डिफेंड करता था। उस वक्त भाई 100 रुपये जो है वो लीटर हुकूमत अपने पल्ले से दे रही थी, अपनी जेब से दे रही थी। ये समझे बात को, बड़ा ज़रूरी है कि हुकूमत को अगर 200 रुपये का पेट्रोल पड़ रहा है या 250 का पड़ रहा है और हुकूमत 150 रुपये का बेच रही है, तो 100 रुपये का नुकसान हो रहा है। पेट्रोल पंप वाले, ऑयल मार्केटिंग कंपनी वाले ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर रहे थे, हुकूमत के खिलाफ वो कर रहे थे, स्पेकुलेशन कर रहे थे, सट्टा कर रहे थे। तो हम हुकूमत को नुकसान में नहीं बेचना चाहिए, और मैं हमेशा से कहता हूँ कि हुकूमत को नुकसान में नहीं बेचना चाहिए पेट्रोल। और एक तरफ मुल्क डिफ़ॉल्ट हो रहा था, IMF कह रहा था नुकसान बंद करो। आज जो है वो उल्टा है। आज 150 का 200 का पेट्रोल आप 315 में बेच रहे हैं। आज आप पैसे ले रहे हैं तो टैक्स देना लेना 115 रुपये 1 लीटर के ऊपर और 70 रुपये टैक्स अपनी जेब से नुकसान करना, उसमें बड़ा फ़र्क है। आप ये बात समझते हैं ना कि मैं अगर मेरे कोई चीज़ 100 रुपये की पड़ती है तो मैं उसको 105 में बेचूंगा, उसको 90 में नहीं बेचूंगा। ये इतना सा फ़र्क था। मैं 1 सेकंड में आ गया क्योंकि भाई ने बहुत सारे सवाल पूछे थे, अगर मुझे याद हो तो। मेरा फार्मूला यही है, मेरे बड़े भाई, छोटे भाई उम्र में, तो कि इस चीज़ के अंदर जो है ना वो आप टैक्स जो है ना, जो 18% टैक्स आप हर चीज़ पे लगाते हैं, तो पेट्रोल पर भी 18% टैक्स लगाना चाहिए। आपका उसका सेल टैक्स नहीं लगाते, लेवी लगाते हैं, लेकिन 18% जितनी होनी चाहिए। तो 40 रुपये बनते हैं तो 40 रुपये तो ब्रेक मिल जाएगा। मेरे भाई, मैंने जो बात की है वो आप सुनते वही नहीं, आप इनके जैसे हो गए, ठीक है। मेरी तो लोग क्या मैंने जो बात की है कि किसी भी ग्रुप को, किसी भी ग्रोह को चोर बोलना कि सारे बिजनेसमैन चोर हैं, सारे किसान चोर हैं, सारे सहाफ़ी चोर हैं, सारे ये चोर हैं, सारे सियासतदान चोर हैं, सारे, ये बुरी बात है। जाहिर है कि बिजनेसमैनों में भी एक आध कोई गंदा अंडा निकलेगा, सियासतदानों में भी निकलेगा, सहाफ़ियों में तो अक्सर गंदे अंडे हैं, लेकिन